तो देखो आज हम बात करेंगे कैश बुक के बारे में। कैश बुक होता है क्या है, कैश बुक का मतलब क्या होता है? कैश बुक का मतलब यहाँ पर वो सभी ट्रांजैक्शन या वो सभी लेन देन जो आपने कैसे किया है, कैश में किया है। या तो आपने कैश ले लिया या फिर आपने कैश यहाँ पर दे दिया। रिसिप्ट जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर कैश लिया है। और पेमेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आपने पैसे दे दिए। पैसे हमें मिले किससे होंगे? यहाँ पर जिन सभी लोगों को हमने यहाँ पर उधार में सामान बेचा हुआ था, वो सभी लोग हमें यहाँ पर क्या करेंगे? पैसे देंगे। और जिन सभी लोगों से हमने यहाँ पर उधार में सामान खरीदा था, अब हम यहाँ पर उन सभी को पैसे देंगे, पेमेंट करेंगे। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको आना है सबसे पहले रिसिप्ट के अंदर, और इसमें भी आप देखोगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। अगर आप यहाँ पर कोई भी एंट्री को ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लोगे, और आपने जो ऑलरेडी ऐड करा हुआ है उसे चेंज करना है तो यहाँ आप मॉडिफाई करोगे। और इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, लिस्ट। यानी कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी है वो सारी ट्रांजैक्शन अगर हमें देखनी है तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिस्ट निकाल लेंगे। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप डेट है क्या है, कह रहा है कि 5/6 की डेट में, तो डेट आपने डाली 5/6, और कहता है कि प्रज्ञा एंटरप्राइज से आपको पैसे मिले कितने? 12,000। और 12,000 लिखने के लिए अगर मैं यहाँ पर 12 के साथ के बटन दबा दूँ तो ये ऑटोमेटिक आपका 12,000 हो जाएगा। और क्या मिला हमें यहाँ पर? कैश मिला। तो आपको सिंपल यहाँ पर कैश डालना है और एंटर बटन दबाकर सेव कर देना है। फिर आगे आपको अटल श्री राम कंपनी से 6 तारीख की डेट में जो पैसे मिले हैं, वो पैसे आपको मिले यहाँ पर 20,000। तो आपने सिंपल 20 के लिखा और ये बन गया आपका 20,000। उसके बाद आगे आपको जो पैसे मिले 10/6 की डेट में पैसे मिले किससे? शिवा क्रिएशन से 12,500। तो 12,500 और क्या मिल गया आपको? कैश मिल गया। उसके बाद 18,000 रुपये आपको 11 तारीख की डेट में जो मिले हैं यहाँ पर जैन जनरल स्टोर से मिले हैं 18,000। तो आपने 18 के लिखा, ये ऑटोमेटिक आपका 18,000 हो गया। उसके बाद आगे 46,000 रुपये 14 तारीख की डेट में आपको मिले हैं किससे? ये मिले आपको MS इंटरनेशनल से 46 के, और क्या मिल गया आपको यहाँ पर? कैश में। फिर आपको 16 तारीख की डेट में जो पैसे मिले हैं वो पैसे मिले राम एक्सपोर्ट से कितने रुपए? 21,000। तो आपने 21 के डाला और क्या मिल गया आपको? कैश। उसके बाद आपको यहाँ पर पैसे मिले 17/6 की डेट में AVS गारमेंट से कितने रुपए? 18,000। तो 18 के लिखा हमने यहाँ पर, 18,000 हो गया। और उसके बाद आगे हमें यहाँ पर जो पैसे मिले 18 तारीख की डेट में अशोका से, तो अशोका का नाम लिखा हमने, और जो पैसे मिले अब 24,000 रुपये मिल गए। और क्या मिला हमें यहाँ पर? कैश मिल गया। आगे हमें 26,000 रुपये 20 तारीख की डेट में जो मिले हैं किससे? हमें मिले राजा ट्रेडिंग कंपनी से 26 के, और क्या मिल गया हमें यहाँ पर? कैश मिल गया। आगे हमें यहाँ पर जो पैसे मिले 21 तारीख की डेट में, वो पैसे मिले हमें यहाँ पर रामनाथ एंड कंपनी से। रामनाथ एंड कंपनी से हमें यहाँ पर 15,000 रुपये मिले, और क्या मिला आपको यहाँ पर? कैश मिला। उसके बाद आगे आपको 24 तारीख की डेट में पैसे मिले किससे? श्रीनाथ एंड कंपनी से। ये अमाउंट आपको 19,000 मिला, और क्या मिल गया आपको? कैश मिला। उसके बाद आपको आगे 27 तारीख की डेट में मिनी अमन स्टोर से जो पैसे मिले 22,000 मिले, और क्या मिल गया आपको यहाँ पर? कैश में। तो हमने सारी की सारी यहाँ से क्या कर लिया? कैश की रिसिप्ट की ट्रांजैक्शन कर ली। अब हमें आगे क्या करना है? आगे हमें यहाँ पर पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए अब आप क्या करोगे? यहाँ पर डायरेक्ट आप अगर यहाँ से रिसिप्ट वाउचर से पेमेंट वाउचर में जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या बटन दबाओ? F।
F6 बटन दबाओ, और जैसे आप F6 बटन दबाओगे आप डायरेक्ट ही यहाँ से पेमेंट वाउचर में चले जाओगे। पेमेंट से रिसिप्ट में जाना है तो F6 बटन दबाओ, हाँ रिसिप्ट में आ जाओगे। फिर रिसिप्ट से अगर कॉन्ट्रा में जाना है तो F6 बटन दबाओ, फिर F6 से बटन दबा के डेबिट नोट वाउचर में जा सकते हो। तो वाउचर में रहते हुए आपको एक वाउचर से दूसरे वाउचर में जाना है तो आप यहाँ पर F6 बटन दबाकर दूसरे वाउचर में जा सकते हैं। इसके बाद आगे कहता है कि आपने आशीष को 29/5 की रेट में पैसे दे दिए। कितने पैसे दिए हमने आशीष को? तो 50,000 रुपये हमने दिए यहाँ पर। तो हमने 50,000 डाला और क्या दे दिया हमने यहाँ पर? हमने कहा कैश दे दिया, हमने यहाँ पर कैश लिख दिया। उसके बाद आगे हमने यहाँ पर 80,000 रुपये 7/6 की रेट में किसको दिए? यहाँ पर अशोक को 80 दिए, तो हमने यहाँ पर 80K लिख दिया और क्या दिया हमने यहाँ पर? कैश दे दिया। उसके बाद 10,000 रुपये हमने 8/6 की रेट में अली को दे दिए और क्या दे दिया हमने यहाँ पर? कैश दे दिया। उसके बाद हमने 9/6 की रेट में पैसे दिए मयंक को। कितने दिए? 13,500, तो 13,500 और क्या दिया हमने यहाँ पर? कैश दे दिया। उसके बाद हमने 12/6 की रेट में यहाँ से आसिम को पैसे दिए। कितने? 62,000, तो हमने 62 डाला, क्या दिया हमने? कैश दे दिया। उसके बाद आगे हमने 13/6 की रेट में गौरव को पैसे दिए 13,000 रुपये, तो हमने 13,000 लिखा और क्या दिया हमने यहाँ पर? कैश। फिर आगे हमने 15/6 की डेट में सिम्मी को दिए पैसे 22K, क्या दिया हमने यहाँ पर? कैश दे दिया। उसके बाद आगे हमने यहाँ पर 19/6 की डेट में पैसे जो दिए वो दिए हमने यहाँ पर विमल को 18,000 रुपये हमने दिए, क्या दिया हमने यहाँ पर? कैश दिया। आगे हमने यहाँ पर 22 तारीख की डेट में शीना को पैसे दिए 5K और क्या दिया हमने यहाँ पर? कैश दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर 23/6 की डेट में पैसे दिए विपिन को 16K और क्या दिया हमने यहाँ पर? कैश दे दिया। और आगे 25 तारीख की डेट में हमने पैसे दिए शेफाली को और शेफाली को हमने यहाँ पर 5,000 रुपये दिए और क्या दिया हमने यहाँ पर? कैश। उसके बाद आखिर एंट्री हमने 26 तारीख की डेट में अली को दी। यहाँ पर अली को हमने यहाँ पर 19,500 रुपये दे दिए और हमने क्या दे दिया यहाँ पर? कैश ही दे दिया। तो हमने यहाँ पर कैश की सारी ट्रांजैक्शन कर ली, रिसिप्ट्स और पेमेंट की। इसके बाद हम आते हैं आगे बैंक बुक करने के लिए। अब बैंक बुक होता क्या है? बैंक बुक का मतलब क्या होता है? बैंक बुक का मतलब होता है वो सभी ट्रांजैक्शन या वो सभी लेन देन जो आपने कैसे किया है, जो आपने बैंक के द्वारा किया है, ये कहलाता है आपका बैंक बुक। अब बैंक बुक के अंदर आप अगर देखोगे आपको जहाँ कहीं पर भी इस तरह के नंबर देखने के लिए मिल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपको या तो चेक मिल गया है या फिर आपने किसी को चेक दे दिया है, जहाँ कहीं पर भी आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जहाँ कहीं भी आप यहाँ पर वर्ड्स में देख पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप या तो आपको ऑनलाइन पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ गए हैं या फिर आपने अपने अकाउंट से किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर दी है। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या रहेगा? एक बैंक अकाउंट ओपन करना रहेगा। अब बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, क्या चाहिए जिससे कि आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाए? तो बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर का। और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कैश चाहिए होगा, फंड चाहिए। कॉन्ट्रा वाउचर का आप तीन कंडीशन में यूज़ करेंगे। बैंक अकाउंट ओपन करने पर, बैंक में कैश डिपॉजिट करने पर और बैंक से कैश विड्रॉ करने पर कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ किया जाए। या फिर चौथा, आपने अपने एक बैंक से अपने किसी दूसरे बैंक के अंदर पैसों को ट्रांसफ़र कर दिया
तब आप क्या करोगे, कॉन्ट्रा वाउचर का यहाँ पर यूज़ करोगे। तो हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, फ़िलहाल ऐड करेंगे। और हमने ऐड किया और यहाँ पर हमने कौन सा बैंक अकाउंट ओपन किया, तो कहता है कि एक्सिस बैंक अकाउंट ओपन किया। तो आपने यहाँ पर नाम लिखा एक्सिस बैंक, यहाँ पर आपके पास नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा एक्सिस बैंक का। क्या करोगे आप जिससे कि आपके पास एक्सिस बैंक का नाम लिखा हुआ आ जाए, तो आपको यहाँ पर F3 बटन दबाकर एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और इसका नाम रखा आपने एक्सिस बैंक अकाउंट, और अकाउंट नंबर जो आपको दिया गया है आपने वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दिया। और नीचे आपने डाला बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट डालने के बाद आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, अब आपका जो भी बैंक है उसका नाम आपने यहाँ लिख दिया एक्सिस बैंक, और नीचे आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया। और नीचे अब आपसे पूछता है कि यहाँ पर क्या डाल दो, तो यहाँ पर कहता है कि आप IFSC कोड भी डाल दो। आपके बैंक का अगर आपको IFSC कोड मालूम है यहाँ पर, तो आप अपना यहाँ पर IFSC कोड डालो, एंटर बटन दबाकर सेव करो। और जब सेव करोगे तो पूछेगा कोई अनक्लियर एंट्रीज हैं इस बैंक की, तो यहाँ पर आपने कहा नहीं है, F2 बटन दबाओ। अनक्लियर इशू चेक है तो आपने कहा नहीं है, F2 बटन दबाओ। और अब आपसे पूछेगा कि आपने अपने बैंक के अंदर कितना कैश डिपॉजिट करा। हमने मान लिया कि हमने यहाँ पर 10 लाख रुपए बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट किए, और जैसे हम 10 लिखने के बाद L लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा आपका 10 लाख। और यहाँ पर अब आप क्या करोगे, नीचे लिख दोगे आप क्या, कैश। हमने कितना कैश जमा कर दिया बैंक के अंदर, हमने बैंक के अंदर अभी फ़िलहाल 10 लाख रुपए कैश को डिपॉजिट किया, और एंटर बटन दबाकर आगे हमने इसे यहाँ पर सेव कर दिया। अब आपको करना क्या है, सेम वही काम। पहले हम एक काम करेंगे, सारी रिसिप्ट्स की ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे और उसके बाद सारी पेमेंट की ट्रांजेक्शन करेंगे। ये करने के लिए आपको F6 बटन दबाना है और आना है कहाँ पर, रिसिप्ट्स के अंदर। ऐड करोगे और डेट क्या दी गई है आपको यहाँ पर 2/6। पार्टी का नाम क्या दिया गया आपको, MS इंटरनेशनल, तो आपने MS इंटरनेशनल लिखा। अमाउंट कितना दिया गया आपको 50,000, तो आपने 50K लिखा। और इस बार आपको क्या मिला यहाँ पर, तो कहता है कि NEFT आपके अकाउंट के अंदर आ गई, तो आपने सिंपल यहाँ पर डाल दिया NEFT। और नीचे अब आपने क्या लिख दिया, कैश की जगह आपने यहाँ पर लिख दिया क्या, बैंक। ये पैसे सीधे आपके कहाँ चले गए, बैंक अकाउंट के अंदर चले गए। एंटर बटन दबाकर आप यहाँ पर क्या करोगे, सेव करोगे। सेव करने के बाद फिर आपको 3/6 की डेट में जो पैसे मिले यहाँ पर प्रज्ञा एंटरप्राइज से मिले 80,000, क्या मिला, अब 80,000 का आपको चेक मिल गया, तो आपने यहाँ पर लिख दिया चेक का नंबर 09412। और नीचे अब आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्सिस बैंक। ये हमने कहा ये चेक हमें मिला है, ये चेक हम एक्सिस बैंक के अंदर क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करेंगे। हो गया। फिर आपको यहाँ पर 46,000 रुपये मिले जैन जनरल स्टोर से। कितने रुपए, 46,363 रुपये। और इस बार भी आपको क्या मिल गई, ये ट्रांसफ़र मिली, और नीचे आपका आ गया एक्सिस बैंक। उसके बाद आपको 54,000 रुपये 9/7 की डेट में मिले ABS गारमेंट से। कितने रुपए, 54,000। क्या मिला, चेक का नंबर 13,241। नीचे आपका आ जाएगा एक्सिस बैंक। उसके बाद आपको 10/7 की डेट में जो पैसे मिले, किससे मिले, अब आपको मिले रामनाथ एंड कंपनी से पैसे। और कितने रुपए मिले, 44,000। और इस बार आपको जो मिला है वो NEFT, और नीचे आपका एक्सिस बैंक। उसके बाद 1 लाख रुपए आपको 12/7 की डेट में मिले हैं मिनी अमन स्टोर से, 1 लाख। और क्या मिला आपको, चेक का नंबर 64,123। नीचे आपका एक्सिस बैंक। फिर आपको 15/7 की डेट में पैसे मिले श्रीनाथ एंड कंपनी से 13,483 रुपये। और क्या मिल गया आपको यहाँ पर, NEFT। और नीचे आपका आ गया एक्सिस बैंक। 17/7 की डेट में आगे हमें जो पैसे मिले हैं, वो आगे पैसे मिले हमें शिवा क्रिएशन से।
कितने रुपए, 52,000। और क्या मिल गया आपको, ट्रांसफ़र। और नीचे आपका आ गया एक्सिस बैंक। उसके बाद 48,000 रुपये हमें 19/7 की डेट में मिले। और क्या मिल गया आपको, श्रीनाथ एंड कंपनी से आपको 48,000 रुपये मिले। और चेक मिला, चेक का नंबर 64,131। नीचे आपने डाल दिया यहाँ पर एक्सिस बैंक। आगे हमें जिसके बाद मिला है वो 58,000 रुपये 23/7 की डेट में मिले। किससे मिले, अब 58,000 रुपये का हमें यहाँ पर मिल गया NEFT। और क्या मिला हमें, एक्सिस बैंक के अंदर। उसके बाद 24/7 की डेट में हमें AC इलेक्ट्रॉनिक से 2 लाख रुपए मिले। और क्या मिला इस बार हमें, ट्रांसफ़र। और नीचे आ गया आपका एक्सिस बैंक। और यहाँ पर आपने यस कर दिया। तो आपने सारे रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन कर ली। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर पेमेंट की ट्रांजेक्शन करनी है। तो पेमेंट की ट्रांजेक्शन करने के लिए आपने दोबारा F6 बटन दबाया और डायरेक्ट आप कहाँ पर आ गए, पेमेंट वाउचर के अंदर। और डेट आपको दी गई है 1/6, तो आपने डेट यहाँ पर 1/6 डाली। पार्टी का नाम आपको दिया गया यहाँ पर आशीष, आपने आशीष डाला। कितने रुपए दिए आपने, 1 लाख रुपए, तो आपने 1L लिखा। और यहाँ पर चेक दिया आपने, तो चेक का नंबर आपने यहाँ पर डाल दिया। और ये आपने पेमेंट करी है बैंक के द्वारा। उसके बाद आगे आपने 1,34,000 रुपये 4/6 की डेट में आपने डाल दिए। किसको डाल दिए, अशोक को दे दिए यहाँ पर। और अशोक को भी आपने 1,34,000 रुपये का क्या दे दिया, चेक दिया। चेक का नंबर 12,406। नीचे आपका एक्सिस बैंक आ जाएगा। और फिर आपने 3 लाख रुपये आपने 5/6 की डेट में किसको दे दिए, विपिन को। कितने रुपए, 3 लाख, तो 3L लिखा। चेक दिया, चेक का नंबर हमने डाला। और नीचे आ गया आपका एक्सिस बैंक। यस किया। अब आप देखोगे जब भी आप किसी भी पार्टी से ट्रांजैक्शन करते हो और वो ट्रांजैक्शन की अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है और उस पार्टी के पास पैन नंबर नहीं होता, तो आपको ये वार्निंग देता है। आप चाहते हो कि इस तरह की वार्निंग आपको ना मिले, तो यहाँ पर आने के बाद आप आओ कॉन्फ़िगरेशन में, वार्निंग अलार्म्स के अंदर। और यहाँ पर पैन की जो वार्निंग है उसे बंद कर दो। तो यहाँ पर जो भी पैन कार्ड की वार्निंग रहेगी आपको नहीं देगा, आप सिंपल आसानी से एंट्रीज अपनी यहाँ पर डाल पाओगे। उसके बाद आगे आपने 3 लाख की पेमेंट करने के बाद आपने 4.5 लाख रुपए 6 तारीख 6/6 की डेट में दे दिए। और ये हमने दे दिए किसको, विमल को। और अब हमने दिए 4.5 लाख रुपए। और क्या दिया हमने, चेक। चेक का नंबर 12,400। नीचे आपका आ जाएगा एक्सिस बैंक। उसके बाद हमने यहाँ पर 58,000 रुपये 8/7 की डेट में सिम्मी को दिए। 8/7 की डेट डाली, नाम हमने लिखा सिम्मी, 58,000। और चेक दिया हमने 12,409। नीचे आपका एक्सिस बैंक आ जाएगा। और उसके बाद आपने 63,000 रुपये 11/7 की डेट में आगे दिए। किसे, आसिम को 63 हमने दिए। और चेक दिया, चेक का नंबर 12,408। नीचे आपका एक्सिस बैंक आ गया। और उसके बाद आपने यहाँ पर 13/7 की डेट में जो पैसे दिए हैं विकास को दिए। कितने रुपए, 72,500 रुपये दिए। चेक दिया, चेक का नंबर 12,411। नीचे आपका एक्सिस बैंक आ गया। और उसके बाद आगे हमने 33,000 रुपये 14/7 की डेट में रमेश को दिए। चेक दिया और चेक का नंबर आपने 12,413 डाला। नीचे आपने एक्सिस बैंक डाल दिया। फिर आपने 16 तारीख की डेट में मयंक को पैसे दिए। कितने रुपए हमने दिए मयंक को, यहाँ पर मयंक को हमने 44,000 रुपये दिए। चेक दिया और चेक का नंबर 12,412। नीचे आपका एक्सिस बैंक। उसके बाद हमने आगे 18 तारीख की डेट में पैसे दिए किसको, शीना को। और शीना को हमने 80,000 रुपये दिए। क्या दिया, चेक 12,416। नीचे आ गया आपका एक्सिस बैंक।
और उसके बाद आपने 20 तारीख की डेट में पैसे दिए अली को आपने यहाँ पर 70,000 रुपये दिए, चेक दिया, चेक का नंबर 12408, नीचे आपका आ जाएगा एक्सिस बैंक। और उसके बाद आपने 21 तारीख की डेट में गौरव को पैसे दिए 90,000 रुपये, तो आपने 90 के लिखा, चेक दिया, चेक का नंबर और नीचे आपके पास आ जाएगा एक्सिस बैंक। और उसके बाद हमने 22 तारीख की डेट में ये पैसे दिए शिवम को और लास्ट में हमने शिवम को 1,20,000 रुपये यहाँ पर दे दिए, चेक दिया और चेक का नंबर नीचे आपने डाल दिया एक्सिस बैंक। तो हमने सीखा कि आज की क्लास में हम कैसे कैश बुक्स और बैंक बुक की एंट्री डाल सकते हैं बिजी के अंदर। तो ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।